देखिए बेटा वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या है। तो वेव नेचर, अब देखिए वेव नेचर, अब आगे ना वेव नेचर, वेव के साथ नेचर लगा हुआ मतलब कि कोई ना कोई वो एक ऐसा अपने अंदर की खूबी या कोई ना कोई प्रॉपर्टी प्रदर्शित कर रही है, तभी हम उसको नेचर कह रहे हैं। अब वो कैसी नेचर प्रदर्शित कर रही है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उस नेचर को हम क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाए, हेडिंग से ही आपको क्लियर हो, किसी भी टॉपिक के हेडिंग से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि नहीं पीछे क्या पढ़ाया गया है। तो पीछे से आप आगे को रिलेट करिए, तब आपको समझ में आएगा नहीं नहीं जो है हेडिंग भी जो है वो सही है ना। तो वेव नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अब देखिए दो प्रकार के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, एक को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक और एक को कहा जाता है माक्रोस्कोपिक। एक होता है MICRO और एक होता है MACRO होता है, ठीक है ना। तो MICRO पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो कि अति सूक्ष्म होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे जो हमारे सब पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन, इसको हम अति सूक्ष्म क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसकी मास बहुत कम होती है और साथ के साथ उसका जो वेलोसिटी होता है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जिसकी मास बहुत कम होती है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसकी मास क्या है, -31 होती है, 9.1 × 10⁻31, ठीक है। तो अति सूक्ष्म पार्टिकल जो होते हैं, वो अति सूक्ष्म पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया, उसको माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। और जो मैटर, जो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्युपाई करता है, नॉर्मल स्पेस, जैसे यहाँ पे चौकी लगी हुई है, सोफा लगा हुआ है तो वो स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, या डेस्क लगा हुआ है बच्चों के बैठने के लिए तो स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। तो मैटर जो मैटर आपका स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, जैसे गेंद हो गया, क्रिकेट बॉल हो गया, ठीक है, वो जो होता है माक्रोस्कोपिक होता है, जो क्वांटम पार्टिकल की स्थिति में नहीं आता है, ठीक है। वो अपने आंख से हम देख सकते हैं उसको, अच्छा ये गेंद रखा है, अच्छा ये कप रखा है, ये बोतल रखा है, ये क्या, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है ये, माक्रोस्कोपिक है, MACRO माक्रो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब इसके बारे में दोनों के बारे में थोड़ा सा डी ब्रॉगली ने अपने बातों को रखा था। उन्होंने कहा था कि हमने जो वेवलेंथ दिया है, हमने जो वेवलेंथ दिया है, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप लोग कह रहे हैं, वो क्या था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, यही बात बताए थे वो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। तो इन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हमारा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो माक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए संभव ही नहीं है। हम माक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वेवलेंथ को डिफाइन ही नहीं करते हैं, हम माक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वेवलेंथ को मेजर ही नहीं कर सकते हैं भाई साहब। हम माक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते। तो पूछे क्यों नहीं मेजर कर सकते। इन्होंने कहा कि जो मोमेंटम है, अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है किसी पार्टिकल का, मोमेंटम अगर बहुत ज्यादा हो जाता है किसी पार्टिकल का, तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा। अगर देखा जाए लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी को हम लिख सकते हैं एम बी। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा बेटा। दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर देखा जाए मास और वेलोसिटी अगर किसी पार्टिकल की अत्यंत 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 ज्यादा है, अत्यंत ज्यादा है, तो उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा, और इतने कम वेवलेंथ का मेजरमेंट हम कभी कर ही नहीं सकते। तो अब इसके बारे में कैसे उन्होंने जानकारी दी थी, उन्होंने कहा था कि आप मान के चलिए कि हमारे पास एक क्रिकेट का बॉल है, मान के चलिए क्रिकेट का बॉल हमारे पास है, लीजिए बॉल ले लेते हैं क्रिकेट का, ठीक है। इन्होंने कहा कि इस क्रिकेट के बॉल का जो वजन है वो 1 kg मान लीजिए, ठीक है, 1 kg हम क्रिकेट के बॉल का जो है गणना करते हैं। और जो वेवलेंथ डी ब्रॉगली साहब ने बताया था, उन्होंने कहा था कि जो वेवलेंथ होगी, हम जो है उस वेवलेंथ को 10⁻⁻10 मीटर के रेंज तक ही डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वेवलेंथ हम वही डिफाइन कर पाएंगे जो 10⁻10 मीटर तक के रेंज का होगा। इसको हम जब थर्ड यूनिट पढ़ा रहे थे तो भी इस बारे में हम बताए थे कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ कहाँ तक डिफाइंड है, उन्होंने रेंज अपना दिया हुआ था। तो ये बात मैं पिछले क्लासेस में भी बताया हूँ कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जो है 10⁻10 मीटर के रेंज तक ही वो डिफाइन आप कर सकते हो, उसके ऊपर जाएगा तो वो मेजर ही नहीं हो सकता। तो क्रिकेट का बॉल ले लेते हैं, क्रिकेट का बॉल जो है मान लेते हैं कि 1 kg के बराबर है, ठीक है। तो इसका मास हो गया ना, ये मास है, मास 1 kg के बराबर है भाई, 1 kg क्या मास ही तो है इसका।
और वेलोसिटी आप ले लीजिए कि आप वेलोसिटी ले लीजिए 10⁻⁵ हम मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं। तो मास ले लिए, वेलोसिटी ले लिए, ठीक है। अब जरा मास और वेलोसिटी हमको पता है, इसमें रखो तो देखिए यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में। अब देखिए मास 1 kg लिए हुए हैं तो ये तो 1 हो जाएगा m का मान, और v हम 10⁻⁵ लिए हुए हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁵। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻29, 10⁻29 माइनस, और ये कहां तक गए थे 10⁻10। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा यहाँ पे वेवलेंथ आ रहा है, इस वेवलेंथ की गणना हम नहीं कर सकते। इतना छोटा वेवलेंथ मेजर करना आसान नहीं है। अब क्रिकेट का बॉल है तो क्रिकेट का बॉल का मास हमको पता है ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा भाई, 1 किलो का नहीं होगा मुझे पता है, बट मैंने कंसीडर कर लिया। लेकिन फिर भी आप सोचिए, इस बात को कि मास अगर 1 किलो है और वेलोसिटी कुछ इसकी है अगर मान के चलिए, तो वेवलेंथ कितना कम आ रहा है 6/10⁻29 आ रहा है। इसकी गणना करना संभव नहीं है। मतलब जो ऑब्जेक्ट जिसकी मास, जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी मोमेंटम सबसे ज्यादा होगी, इसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। तो बड़े पार्टिकल मींस माक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वेवलेंथ के बारे में उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया था। वो बोले कि इसको हम मेजरमेंट ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते इसका। तो उन्होंने कहा कि माक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर नहीं कर सकते, बट हम जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को मेजर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल है जो अपने साथ वेव एसोसिएट करते हैं, उनको मैटर वेव कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा उस समय कि मैटर वेव को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके मैटर वेव के छोटे छोटे पार्टिकल के वेवलेंथ को बता सकते हैं, तो क्या आप मैटर के वेवलेंथ को नहीं बता सकते? मैटर मतलब स्पेस जो बड़ा होता है। तो बोले नहीं, नहीं बता सकते। जितना बड़ा उसका साइज होगा, जितना बड़ा उसका वेट होगा, मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतना ही कम होगा। कहां तक आप वेवलेंथ मेजर करेंगे बताइए? तो डी ब्रॉगली से आपका यह कहना था कि नहीं नहीं, हम मेजर नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की वेवलेंथ। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि क्या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 10⁻7 10⁻8 नहीं होती है क्या? तो उसको आप कैसे, उसकी तो भी तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या नहीं, आप गणना कर लीजिए, वो मैटर एसोसिएट करता है, वेव एसोसिएट करता है अपने साथ, पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव इज नोन एज मैटर वेव। आप उसकी गणना करके देख लीजिए, उसको हम डिफाइन कर देंगे। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप उसको डिफाइन कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करते हैं जो जिसकी वेलोसिटी 10⁻7 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए पॉजिटिव में लिए, पॉजिटिव हमने लिया है 10⁻7 मीटर पर सेकंड है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो इसकी वेवलेंथ आप निकाल के बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जो है पार्टिकल, आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम आएगा, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है तो कैसे आप निकाल देंगे? तो क्या ठीक है, आप देखिए जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो अपने साथ मैटर वेव एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जिनको मैटर वेव कहा जाता है, उनकी ये वेवलेंथ को डिफाइन किए थे। वो कहे थे कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो हमारी वेलोसिटी 10⁻7 मीटर पर सेकंड है, तो ठीक है, इसकी गणना अगर आप करिए तो भाई ये भी वेलोसिटी ज्यादा है। तो करिए जरा, लेमडा की वैल्यू रखिए, लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू थी 6.6 इंटू 10⁻34 और अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखो तो 9.1 इंटू 10⁻31 और 10⁻7। ठीक है, अब देखिए 10⁻31 को ऊपर भेजिए, लेमडा इज इक्वल टू 6.6 अपॉन में 9.1 और इंटू आप कर दिए 10⁻34 इंटू 10⁻31 और इंटू 10⁻7। हम इसको ऊपर भेज दिए। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये 10⁻3 हो जाएगा और ये 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻7 आपका आ जाएगा 10⁻10।
तो लैम्डा इक्वल टू 6.6 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 10 में हो जाएगा, 6×91 हो जाएगा आपका 0.73 0.73 इंटू 10⁻⁻10 वेवलेंथ ना मीटर, इतनी बात आ जाएगी इसकी। तो 0.73 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है। अब देखिए एक हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉन की हम वेवलेंथ यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो सोचिए कि जो बड़े वेव का जो बड़े पार्टिकल का तो निकल नहीं पाया, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की बात की और इसकी वेलोसिटी अब बढ़ाते हैं, 10⁻7 वेलोसिटी लिया, 8 भी लेंगे तो भी निकलेगा, ठीक है। अब 3×10⁸ से अधिक नहीं ना वेलोसिटी लेंगे, वो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, ठीक है। उसको भी आप लेके देख लीजिए, उतने तक की रेंज को वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ को मेजर करके उसकी गणना करके बताए थे। तो बताया कि आप इलेक्ट्रॉन मतलब कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अगर आप ले लेते हैं तो उनकी वेवलेंथ को मैं डिफाइन करूंगा, वो मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन जितने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बड़ा पार्टिकल है तो उसका मास और वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, मींस मोमेंटम ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा मोमेंटम तो वेवलेंथ उतना ही कम होगा, और कम से कम वेवलेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये क्या बताता है, वेव नेचर बताता है किसका, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ वेव नेचर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तभी उनकी गणना हम कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा वेलोसिटी लेकर के चल रहे हैं, अपने साथ वेव एसोसिएट कर रहे हैं, तभी हम उसकी गणना कर पा रहे हैं, बात समझिए, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बताया था डी ब्रॉगली ने वेव नेचर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में। क्लियर है ये बात, तो हम आगे बढ़े। बोलिए, ये बात क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है ये बात? बोलिए, क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो तीसरा टॉपिक मुझे बताना था, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। अब जैसे ही रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का नाम आ जाता है, हमारे दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आना चाहिए, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। तो जहां रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक मास का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आए, वहां पे तुरंत ये फॉर्मूला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो क्या ये कंसिडर किए, इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए ना? एक मिनट रुकिए। तो मास ऑफ पार्टिकल मूविंग, अच्छा कोई एक पार्टिकल मान लिया, चलिए कोई एक पार्टिकल मान लिया है जिसका मास हमारा स्मॉल m है, ठीक है। कोई पार्टिकल मान लिए हैं जिसका मास हमारा स्मॉल m है, और उसकी जो है इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल माने हैं, उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिए हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यही बात इन्होंने बताई है। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर होता है, तो 1/2 हम कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो पार्ट है हमारा, हम क्या जानते हैं, वी ऑल्सो नो, ऐसे देखिए अगर मान लीजिए हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, एम वी होता है ना, तो इस P बराबर एम वी को हम इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। तो एम वी इज इक्वल टू, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देना है, एम नॉट वी अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर का 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम वी है, एम वी को इसकी देखिए, ये भी एम वी के बराबर और ये भी एम वी के बराबर, यहाँ पे क्या किया है, इस फॉर्मूले में दोनों तरफ v का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए ये भी एम वी के बराबर है, ये भी एम वी के बराबर है, तो ये p के बराबर आ जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा m नॉट वी अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ये बात होगी हमारी, कहो 1/2, 1/2 होगा ये।
तो नहीं, ठीक है, सही है, ठीक है, इतनी बात हमारी हो गई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, ठीक है, ये हमारा है। फिर उसके बाद जो है वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी होता है, हमको पता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 करिए। अब इस इक्वेशन 1 को, इस पी के वैल्यू को उठा करके यहाँ रखिए। वेवलेंथ हमको निकालना है, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है। तो इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करिए पी की जगह पे। ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में, और पी का मान एम नॉट वी अपॉन में, ये क्या दिया था, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का 1/2। तो यहाँ लिखिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन में एम नॉट वी, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1/2। यही बात होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, इसमें क्या कीजिए, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई सी वी गेट, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में एम नॉट सी वी कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1/2, ठीक है। ये करिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी कर दीजिए, और ये कर दीजिए 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर 1/2, और ये बटा में इसके बी कर दीजिए, और इसके बटा में सी कर दीजिए। देखिए क्या किए हैं कि सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, सेम वही बात आ रही थी, सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, ठीक है। एम नॉट सी को यहीं छोड़ दिए हैं, वी को इसके पास भेज दिए हैं, और इस सी को एकदम नीचे भेज दिए। तो जब ये ऊपर आएगा तो वही बात हो जाएगी, जब ये सी ऊपर आएगा तो सेम यही बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो इसको कहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली।